चीन में फैली नई बीमारी ने परेशानियां बढ़ा दी हैं। आपको बता दें कि देश के कई राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है। दरअसल इसको लेकर भारत में भी चिंता बढ़ गई है। चीन में बच्चों और युवाओं को शिकार बना रहे रहस्यमयी बुखार और निमोनिया को लेकर केंद्र सरकार ने राज्यों को अलर्ट कर दिया है। इसके बाद से राज्य सरकारें भी एहतियात बरत रही हैं। महाराष्ट्र सरकार ने तो एक बार फिर से कोविड प्रोटोकॉल लागू करने की ओर कदम बढ़ा दिए हैं। इसके अलावा हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, उत्तराखंड और तमिलनाडु की सरकारें भी सतर्क हो गई हैं। राज्य सरकार ने अस्पताल से कहा है कि वो पूरी तैयारी रखें। सांस लेने में परेशानी संबंधी मरीज आते हैं तो उनकी सही से जांच की जाए और पूरी निगरानी में रखा जाए। इसके अलावा सैंपल भी जिला स्तर पर कलेक्ट होंगे और उन्हें जांच के लिए लैब्स में भेजा जाएगा। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों से मौसमी बुखार से बचने की अपील की है। सरकार ने यह भी सलाह दी है कि लोगों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इसके तहत यह भी बताया गया है कि खांसते और छींकते वक्त नाक और मुंह को ढक कर रखना है। इसके अलावा हाथों को लगातार धोते रहना है। बार बार चेहरे को नहीं छूना है। भीड़ वाली जगहों पर मास्क पहनकर ही जाना है। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी एडवाइजरी जारी की है। मंत्रालय ने कहा है अभी कोई इमरजेंसी नहीं है, लेकिन निगरानी रखने की जरूरत है। खास तौर पर बच्चों के अस्पतालों में खास इंतजाम किए गए हैं। गुजरात की सरकार भी चीन की रहस्यमयी बीमारी और केंद्र की चिंताओं को लेकर अलर्ट है। राज्य के हेल्थ मिनिस्टर का कहना है कोरोना काल में तैयार हुए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत किया जा रहा है। राज्य सरकार ने विभाग से कहा है कि वो देखें कि तैयारी किस लेवल की है। यही नहीं, उत्तराखंड की सरकार ने भी सांस लेने में परेशानी संबंधी मामलों को लेकर अलर्ट जारी किया है। सरकार ने अपील की है कि लोग नियमित हाथ धोएं और चेहरे को बेवजह न छुएं। उत्तराखंड में इसलिए भी चिंता सबसे ज्यादा है क्योंकि उसके 3 जिले चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ चीन से सटे हुए हैं। हरियाणा के हेल्थ डिपार्टमेंट ने सभी निजी और सरकारी अस्पतालों से कहा है कि अगर कहीं भी सांस लेने में कोई परेशानी आती है तो उसकी जानकारी दें। तमिलनाडु ने भी इसी तरीके का आदेश अस्पतालों को जारी किया है। आपको बता दें केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से कहा है कि इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी और सांस लेने में परेशानी के मामलों की पूरी निगरानी रखी जाए। पिछले कुछ हफ्तों में चाइना का जो नॉर्दर्न पार्ट है उसमें कई केसेस बच्चों में न्यूमोनिया के रिपोर्ट हुए हैं। उन्हीं के चाइना के हेल्थ कमीशन की ही एक प्रेस ब्रीफिंग में ऐसा कहा गया था। अब उसके बाद जब उस पर चर्चा शुरू हुई तो उन्होंने ये कहा कि नहीं, ये हमारे नॉर्मल केसेस हैं। हमने कोविड के रेस्ट्रिक्शंस को अभी विड्रॉ किया था और उसकी वजह से इस सीजन में वैसे भी इन्फ्लुएंजा है, माइकोप्लाज्मा न्यूमोनी है और रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरसेस है और हो सकता है कोविड वायरस। इन सब वायरस की बीमारियां, न्यूमोनिया इस सीजन में वैसे ही होता है, तो ये हो सकता है। लेकिन ओवरऑल इंप्रेशन सबका ये है कि जो नंबर ऑफ केसेस हैं वो प्रायः इस सीजन में जो अदरवाइज होते हैं उससे ज्यादा हैं और यही एक चिंता का विषय है। रीजन कि ये चिंता लोगों में क्यों हो रही है वो कोविड से है कि जब कोविड का पहले फ्यू केसेस चाइना में हुए थे तब भी जो उन्होंने रिपोर्ट किया था वो यही किया था कि कुछ अनयूजुअल हाई नंबर ऑफ न्यूमोनिया केसेस आ रहे हैं और अभी भी यही रिपोर्ट आई है कि अनयूजुअल हाई नंबर ऑफ न्यूमोनिया केसेस। तो वो जो वर्ड है वो कॉमन है, उसकी वजह से लोगों में एकदम से ये चेतना हो गई है कि कहीं ये किसी और आने वाली एपिडेमिक या पैंडेमिक की आवाज तो नहीं है। अब इस पर उन्होंने अभी तक इसका कारण क्या है, इसमें से कोई वायरस, बैक्टीरिया कोई उन्होंने आइसोलेट किया है कि नहीं, किसी तरह की कोई इंफॉर्मेशन चाइना ने अभी रिलीज नहीं की है। WHO ने, चूंकि पिछली बार ऐसा कहा गया था कि WHO थोड़ा सा स्लो था उस पर रिएक्ट करने में, इसलिए तुरंत इस बार उन्होंने चाइना गवर्नमेंट से रिपोर्ट मांगी है कि आप कितने केसेस आ रहे हैं ये बताइए, उनमें अगर कोई वायरस या कुछ डिटेक्ट हुआ है तो बताइए, सिम्टम्स क्या हैं, आउटकम क्या हो रहा है। एक डिटेल रिपोर्ट उन्होंने मांगी है जो चाइना ने अभी उनको नहीं दी है। उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि ये कोई अनयूजुअल नहीं है, ये कोविड रेस्ट्रिक्शंस विड्रॉ होने की वजह से इस सीजन में होने वाले नॉर्मल केसेस हैं। तो कुल मिला के आभास है कि कुछ हो रहा है, लेकिन उसके विस्तृत जानकारी अभी बिल्कुल पब्लिक स्पेस में नहीं। इन दिनों दरअसल चीन में एक नई बीमारी फैली हुई है जिसे इन्फ्लुएंजा
नाम दिया जा रहा है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है ये कोविड का ही कोई स्ट्रेन हो, लेकिन इस बीमारी के बारे में अभी तक पूरी जानकारी भी सामने नहीं आई है। इसी बीच भारत में भी इस बीमारी को लेकर अब अलर्ट देना शुरू कर दिया गया है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।